हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज आपका जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वॉलेटाइल मेमोरी है? फ्लैश मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, रोम है या रैम है? तो देखो सबको पता है भाई कि रैम है। नेक्स्ट आइए, गणितीय एवं तर्कसंगत संचालन से उत्पन्न मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए कौन से रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? देखो रजिस्टर अपने आप में ना एक मेमोरी होती है जो तीव्र गति की होती है, ठीक ना। तो इसमें ना 4 लेयर पाई जाती हैं। तो इसमें जो पूछा है मध्यवर्ती परिणामों को कौन सी लेयर जो है आपकी स्टोर करेगी या संग्रहित करेगी, तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका डी है इसका आपका सही आंसर। देखो इसके चारों ऑप्शन को समझ लीजिए कि इसमें कौन कौन सा प्रोग्राम है। देखो सबसे पहले तो भैया आपकी जो MAR है ये आपका एड्रेस देखता है, ठीक ना, कि कहाँ से आपको डाटा उठाना है, ठीक। पहले नंबर पे आपका MAR आता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। सबसे पहले आपको एड्रेस की आवश्यकता पड़ती है। फिर आता है आपका एक्यूमुलेटर, मध्यवर्ती परिणाम जिसे हम कह रहे हैं, और वही उसका आंसर है आपका डी, है ना। थर्ड नंबर पे क्या आता है आपका? थर्ड नंबर पे आता है PC, प्रोग्राम काउंटर। और सबसे लास्ट में आता है आपका IR, है ना। तो इसके ये 4 लेयर होते हैं, लेकिन आपके इसका जो सही आंसर, उसने मध्यवर्ती परिणाम पूछा है, तो उसका जो सही आंसर है वो है आपका डी, है ना। यहाँ से आइए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मानकीकृत वेब पेजों को डिजाइन करने के लिए किया जाता है ताकि वेब सामग्री को किसी भी कंप्यूटर से पढ़ा या समझा जा सके? तो इसका जो सही आंसर है भाई वो है आपका HTML, जो आपकी भाषा होती है उसके तहत ही किया जाता है। यहाँ से ये भारतीय लिपि कोडिंग के लिए सामान्य मानक ISCII का पूर्ण रूप क्या है? तो भैया इसका आंसर दिख ही रहा है आपको स्क्रीन पर, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, ये इसका पूर्ण रूप है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की क्लाउड परियोजना मॉडल में उच्चतम सुरक्षा की विशेषता होती? मतलब देखो इसने पूछा है कि आपका जो क्लाउड परियोजना मॉडल होता है उसमें सबसे ज़्यादा सुरक्षा जो होगी वो किस में होगी? निजी वाले में होगी, सार्वजनिक में होगी, हाइब्रिड में होगी, सामुदायिक में होगी? तो सबसे ज़्यादा सुरक्षा आपको प्राइवेट में ही मिलती है, निजी में, है ना। ये है आपका उसका आंसर। सेंसर से एकत्रित डेटा को क्लाउड या प्रोसेसिंग नोट्स गणना के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स के किस घटक को भेजा जाता है? प्रोसेसिंग की बात हो रही है भाई, तो प्रोसेस कहाँ पर होगा भाई? ये सेंसर में होगा कि नेटवर्क में होगा कि एनालिटिक्स में होगा कि एक्शन में होगा? तो भाई वही आंसर है इसका, एनालिटिक्स में ही होगा इसका प्रोग्रामिंग। डेटा को पूर्ण प्रसंस्करण करते समय डेटा को विश्लेषणात्मक प्रक्रिया के लिए उपयुक्त स्वरूपों को बदलने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? देखो इसमें क्या पूछा है? विश्लेषणात्मक प्रक्रिया को बदलने के लिए, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर है भाई डेटा रूपांतरण है। एक सामान्य वेब सर्च इंजन में ऑपरेशंस का सही क्रम क्या है, ठीक ना। तो उसने आपसे क्रम पूछा है। ये क्रम वाले क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं, जब भी आप पढ़ें तो भैया उसका डिसेंडिंग ऑर्डर भी अच्छे से पता होना चाहिए आपको, किसके बाद क्या आएगा। पिछली बार उसने पूछा था E-गवर्नेंस का गार्डनर का मॉडल पूछा था, जिसमें उसने सीक्वेंस ही पूछा था कि किसके बाद में क्या आएगा, तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इसका जो सही आंसर है ये है भाई। IoT मॉडल का कौन सा स्तर संचार और प्रोसेसिंग यूनिट से संबंधित होता है? देखो ये आपकी स्तर पूछा है, वही बात के अभी जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे कही थी कि भाई वो एक के बाद एक ना सीक्वेंस जैसा पूछ रहा है, स्तर पूछ रहा है कुल मिला के भी। यहाँ देखो ये लिखा हुआ है स्तर के किस में होगा, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक सेकेंड एक्स्ट्रा वॉइस। देखो इसमें जो IoT मॉडल होता है ना, इसमें ना 7 पाए जाते हैं भाई, 7 स्टेप्स का होता है ये। तो इसमें आपसे पूछा है कि संचार किस वाले में होगा, संचार और प्रोसेसिंग यूनिट से संबंधित कौन सा स्तर है? कुल मिला के अगर ऐसे 7 लेयर हैं आपके पास में ऐसे, तो उसमें भाई संचार और प्रोसेसिंग किस यूनिट में होगा? तो आपका संयोजकता में होगा, डेटा संचय में होगा, अनुप्रयोग में होगा या सहयोग में होगा? तो जिसका सही आंसर है वो है आपका सेकेंड। मतलब कि आपका जो सेकंड लेयर रहेगी संयोजकता, उसमें आपका क्या होगा? संचार और प्रोसेसिंग यूनिट से संबंधित होगा वो, ठीक ना। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की थी? भाई सबको पता है, टिम बर्नर्स-ली ने की थी।
भारत में स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की कल्पना की गई है? भाई देखो, स्वयं की गई है, NPTEL की गई है, दीक्षा की गई है, ई पाठशाला की गई है। तो इसमें जो सही आंसर है आपका वो है आपका दीक्षा। ये जो दीक्षा पोर्टल है ना, उसी के तहत बनाया गया है स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसमें पूछा गया है आपसे, नेक्स्ट है आपका अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है? देखो, एक होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग, एक होती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, है ना। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम क्या करते हैं? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में ये देखो, सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है, हम उसको आंसर भी बता देते हैं साथ में कि जो भी सोर्स हमने उसको उपलब्ध करवाया उसके साथ में हम इनपुट भी दे देंगे कि भैया इसका आंसर ये है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक ना, मैं सिर्फ उसको क्वेश्चन दे दूँ कि तुम खुद से ही ढूंढो भाई कि इसका आंसर क्या है, तो वो आपकी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होगी। लेकिन अगर मैं उसको क्वेश्चन दूँ और उसके साथ में आंसर भी दे दूँ तो वो आपकी सुपरवाइज्ड लर्निंग कहला जाती है। ठीक, तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका सी। आपका आंसर आएगा कि आउटपुट अज्ञात एवं बिना लेवल के किया हुआ होता है। मतलब आपको उसका आंसर नहीं देते हैं, हम सिर्फ उसको क्वेश्चन बस दे देते हैं, है ना। तो आउटपुट अज्ञात होता है, मतलब जो कुछ भी हमने उसको दिया है वो अज्ञात है, वो खुद से ढूंढेगा, है ना। असेंबलर एक अनुवादक है जो किसी प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबलर को दिया गया इनपुट प्रोग्राम कहलाता है। भाई जो कुछ भी तुम दोगे वो क्या कहलाएगा? सोर्स प्रोग्राम कहलाएगा, है ना। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका डी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? देखो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स अपने आप में एक परिकल्पना है, इसके जो जनक हैं वो हैं आपके केविन। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी। AI एक्शन समिट 2025 कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मेजबान शहर। देखो, उसने AI का जो पूछा है वो एक्शन समिट पूछा है। भाई एक्शन समिट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, दो प्रकार का होता है, एक अपने मतलब इंडिया में होता है और एक बाहर होता है ना। तो ये वो बाहर का पूछ रहा है, तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका पेरिस। बी होगा आपका इसका आंसर, पेरिस में संपन्न हुआ है। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार कई प्रकार के मल्टी प्रोग्रामिंग कार्य करने में सक्षम हुआ था? सेकेंड पीढ़ी आती भाई, इसका जो सही आंसर है एक मैक। देखो, इसमें लिखा है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस बिट्स कितने होते हैं? मतलब एक संख्या को मैक जो हम करते हैं ना, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, उसका एड्रेस पूछ रहा है कि उसमें कितने बिट्स होते हैं, तो उसमें 48 होते हैं। भाई इसका जो सही आंसर है वो है आपका 84। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखो, इसकी एक लिस्ट तैयार कर लीजिएगा भाई ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो यूनिक्स तो है, विंडोज़ है, लिनक्स है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है या उसका हिस्सा नहीं है, या फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है अपने आप में। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा आपका डी। मध्य प्रदेश में ज्ञान मिशन को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना है, समावेशी एवं व्यापक विकास, शहरी सौंदर्यीकरण है, प्रशासन में कटौती है। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका समावेशी विकास, है ना। इसलिए किया गया है मध्य प्रदेश में ज्ञान मिशन। कौन से दो सेंसर मोबाइल की डिस्प्ले को हमारे फ़ोन को पकड़ने के तरीके के अनुसार खड़ा या लेटा करने में, मतलब आपके वर्टिकल या हॉरिजेंटल करने में हेल्प करते हैं? तो आपका जो इसका सही आंसर है वो है आपका एक्सेलेरोमीटर। देखो, सबको पता है कि जब हमें मोबाइल को रोटेट करना होता है तो कैसे करते हैं, वही वाली बात है ना, थोड़ा उसने घुमा के बस पूछ लिया है। एक ऑप्टिकल स्कैनर जो किसी चित्र को पढ़ने और उसमें से टेक्स्ट को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है। देखो, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना तो बस आपको इतना ही बस पता होगा ना कि टेक्स्ट को पढ़ने या पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है, वो है आपका OCR, है ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जब कोई वेब पेज सर्वर पर नहीं मिलता है तो HTTP में कौन सा स्टेटस कोड लौटाया जाता है? देखो, इसको ऐसे समझो, वो आपसे ये कहना चाहता है कि जब कभी, फॉर एग्जांपल बता देती हूँ, कि जब हम किसी वेब सर्वर पर जाते हैं, किसी वेब को ढूंढ रहे हैं, किसी पेज पर गए, ठीक ना, फॉर एग्जांपल मुझे एक फ़ाइल सर्च करने के लिए जाना है, ठीक ना, और मैं वहाँ पे उस फाइल को चेक करने गई, मुझे आपने कहा कि उस वाली वेबसाइट पे वो फाइल है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए। अब मैं वहाँ पर गई और वो फाइल वहाँ पर उपलब्ध ही नहीं थी, ठीक ना, तो वो फाइल वहाँ पे उपलब्ध ही नहीं थी और मुझसे कहा गया आप उस वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए। तो आप, जब मैं उस पर बार बार क्लिक करूँगी तो वो मुझे नॉट फाइंड दिखाएगा बार बार, है ना, कि यहाँ पर तो वो फाइल है ही नहीं। तो उसके लिए आपको कौन सा कोड लौटाया जाता है? तो उसके लिए आपको लौटाया जाता है 414।
जब आपको वेब पेज सर्वर नहीं मिलता है तब के लिए इसने पूछा है, तो उसका जो सही आंसर होगा 403 होगा, ठीक। लेकिन अगर कोई फाइल अगर आप वहाँ ढूंढने जाते हैं तब अगर वो आपसे सर्वर लिख रहा है तो वो आपका 403 होगा। अगर वो आपको यहाँ पे एक फाइल लिख रहा है तब वो आपका आंसर 404 होगा, है ना। तो जो आपका इसका जो आंसर है वो है आपका 403, है ना। वो आपको कौन सा कोड लौटाएगा जब आप किसी वेब सर्वर पर जाते हैं और आपको वो वहाँ पर नहीं मिलता है, तो 403 लौटाएगा वो आपको, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का एक प्रमुख लाभ है? बिजली की खपत में वृद्धि, भाई वृद्धि कैसे होगी, कम होगी, है ना। भौतिक संग्रहण पर निर्भरता, सीमित संसाधन पहुंच और वर्चुअलाइजेशन एवं बेहतर सर्वर उपयोगिता। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका सी, है ना। बेहतर सर्वर की सुविधा आपको मिलेगी। प्रिंटर का रेजुलेशन किस इकाई से मापा जाता है? भाई ये सबको पता है, डॉट पर इंच होता है। ई गवर्नेंस के लागू करने के लिए मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में अधिकारियों को सुग्राही बनाने के उद्देश्य से किस परियोजना का संचालन किया जा रहा है? तो वो इसका सही आंसर है ई दक्ष के माध्यम से किया जा रहा है ना। किसी फाइल में नोट स्थान पर नोट दर्ज करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? कम्युनिकेटिंग, ब्रीफिंग, नोटिंग, क्यूरिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका नोटिंग। डाक सुपुर्दगी सुविधापूर्वक संपन्न कराने के लिए 6 अंकों की एक संख्या जिसके अंतिम 3 अंक विशिष्ट डाक कार्यालय सुपुर्दगी क्षेत्र को दर्शाते हैं उसे कहते हैं भैया पिन, है ना। सबको पता है भाई ये। ई ऑफिस, देखो ये अपने आप में ना एक ऐसी परिकल्पना है मिला के ना वो आपको एक सीक्वेंस में ना जमाने के लिए कह रहा है कि अगर आप अपने यहाँ ई ऑफिस प्रारंभ करना चाहते हैं तो किस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। वो ये कह रहा है कि ई ऑफिस के फ्लो चार्ट के अनुसार ई ऑफिस प्रारंभ करने संबंधी निम्नलिखित कदमों को सही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। वही बात कि वो आपकी एक प्रक्रिया ही जानना चाह रहा है कि अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको एक ई ऑफिस बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। तो भैया सबसे पहले तो आपको करना पड़ेगा कि पैम्पलेट्स वगैरह छपवाने पड़े, विभाग टेम्पलेट्स प्रपत्र बांटेगा, ठीक ना। तो आपको जहाँ पहले नंबर का 4 दिख रहा है तो पहले का 4 हो गया भाई, है ना। फिर आपको सिस्टम के क्रियान्वयन है तो सॉफ्टवेयर वगैरह का यूज करना पड़ेगा भाई। तो आपके कहाँ पर आएंगे ई ऑफिस में? टीम सिस्टम कार्यान्वयन, तो 3rd हो गया। फिर आपको प्रशिक्षण भी तो देना पड़ेगा कर्मचारियों को भाई, तो ये प्रशिक्षण वाली बात कहाँ पर आएगी? 2nd नंबर पर आ रही है। फिर उसके बाद में आपको गो लाइव करना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे चल रही हैं वो चेक करने के लिए गो लाइव करना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में आपका संचालन नियमित रूप से होने लगेगा, ई विभाग जो है आपका चल सकेगा। तो सबसे लास्ट में आएगा 5, तो जिसका सही आंसर है वो है आपका सी। चलिए यहाँ तक थे आपके क्वेश्चंस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।